बकरी के 7 बच्चे और भालू। एक बार की बात है, बकरी के सातों बच्चे अपनी माँ से जिद कर रहे थे। क्यों नहीं करे? आखिर जब से शेर के साथ उनका मुकाबला हुआ था, उन्हें घर से बाहर निकलने ही कहा दिया उनकी माँ ने। माँ, क्यों ना हम सब नदी किनारे पिकनिक पर चले? बहुत मजा आएगा। बारिश का मौसम है और बहुत ही ताजी ताजी घास निकली होगी। खाने का बहुत मजा आएगा। हम खेल भी लेंगे और वो भी आपके साथ। वैसे भी आपके साथ खेले हुए बहुत वक्त हो गया है। क्या आप अपने बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करोगी? आपको भी तो अपने बच्चों के साथ खेलने का मन करता होगा ना? चलो, अब मुझे फुसलाना बंद करो। एक शर्त पर चलेंगे, तुम में से कोई भी मुझसे दूर नहीं जाएगा। जी माँ, हम आपकी जरूर खेलेंगे। सभी पिकनिक मनाने के लिए नदी किनारे जाते हैं। नदी किनारे की सुंदरता अद्भुत थी। बड़ी हुई हरी घास, उस पर बहते पानी की आवाज, पेड़ों की ठंडी छांव और उस पर फूलों की फूलोखास। सभी बच्चे वहां पहुंचते ही खुशी से झूम उठते हैं, नदी से पानी पीते हैं और अरे, सभी नदी में नहाने लगते हैं। कुछ देर बाद माँ उन्हें पानी से निकलने को कहती है। सभी अच्छे बच्चों की तरह उसकी बात मान लेते हैं। चलो अब कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। माँ, तुम्हारे हाथ के बने सैंडविच की तो बात ही निराली है। मजा आ गया। माँ, मैं उस पेड़ के पास थोड़ी घास खाने जा रहा हूँ। ठीक है, मगर पेड़ों के इस तरफ ही रहना ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। माँ, मैं भी जाऊँ? ठीक है, मगर कोई मस्ती नहीं। मस्तू और मस्ती ना करे, ऐसा कभी होता है माँ? सभी बच्चे एक एक करके अपना खाना खत्म कर उस पेड़ के आसपास खेलने लगे। कुछ देर अपने बच्चों को खेलता देखने के बाद माँ की आंख लग गई और वो सो गई। बच्चे भी खेलने का मजा ले रहे थे। तभी मोटू का ध्यान अपनी माँ पर गया और उसने देखा कि एक भालू उसकी माँ के पास पहुँच गया है। और ये क्या? भालू ने उसकी माँ को अपने हाथों में दबोच लिया। वो शोर मचाता है। अरे भाइयों, वो देखो, भालू ने हमारी माँ को पकड़ लिया है। चलो उसे बचाएं। सभी भागकर वहाँ पहुँचते हैं। भालू जी, आपने हमारी माँ को क्यों पकड़ा है? उसे छोड़ दो ना प्लीज। नहीं, तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक शेरनी को बता नहीं देते कि शेर को तुमने शिकारी को पकड़वाया है, किसी भालू ने नहीं। ओह, तो ये बात है। पर वहाँ तो कोई नहीं था। फिर शेरनी को ये फूलों लगा कि भालू ने शेर को पकड़वाया है। जब तुम शेर को गुफा से ला रहे थे, तब शेरनी गुफा में पहुंची और उसने गुफा के नीचे उस पेड़ पर तुम्हारे बनाए भालू को देखा। जब तक वो समझती और नीचे पहुंचती, तुम लोग जा चुके थे और शेर को शिकारी पकड़ चुका था। इसीलिए वो समझती है कि भालू की वजह से ही शेर पकड़ा गया। अब वो मेरे और मेरे परिवार के पीछे पड़ी हुई है। मगर यदि हमने शेरनी को बताया तो वो हम सबको खा जाएगी। तो तुम क्या चाहते हो? मैं और मेरा परिवार तुम्हारे लिए शेरनी का शिकार बन जाए? नहीं, मैं तुम्हारी माँ को शेरनी के हवाले कर दूंगा। आप नाराज ना हो, क्यों ना हम लोग मिलकर कुछ ऐसा करें कि शेरनी का शक किसी और पर चला जाए। मगर ये कैसे मुमकिन है? सोचने दीजिए। मस्तू आगे पीछे चलने लगता है। सभी उसकी तरफ हैरानी से देखते रहते हैं। वो कभी उल्टा सिर के भार खड़ा हो जाता तो कभी 2 पैर पर। मिल गया प्लान। सभी ध्यान से उसको सुनने के लिए बैठते हैं। भालू ने अपनी पकड़ भी हल्की कर दी, शायद इस उम्मीद से कि उसे इस समस्या से मस्तू बचा लेगा। प्लान बड़ा आसान है। हमें शेरनी को यकीन दिलाना होगा कि वो भालू नहीं, भालू की खाल का कमाल था। मगर ये होगा कैसे? शेरनी के पास जाएगा कौन? मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे तो देखते ही मार खा जाएगी। चिंता मत करो भालू जी, बस मेरे प्लान तो सुनो। वो सब ध्यान से उसका प्लान सुनते हैं और अब भालू भी उनकी माँ को छोड़ देता है। उसे उम्मीद थी कि ये प्लान सही रहेगा और शेरनी भालू के परिवार का पीछा करना छोड़ देगी। वे सभी उसी जगह जाते हैं जहाँ शेर को शिकारी के हाथों पकड़वाया था। भालू जी, आप उस पेड़ के पास घूमते रहो। हीरा भाई, आप सभी के साथ बाकी काम कर लो। हाँ, ठीक है मस्तू। और मुन्नी, तुम माँ के साथ रहो। सभी कुछ प्लान के हिसाब से होता है। सभी अपनी अपनी जगह छुप जाते हैं।
बस अब शेरनी का उस खाल को देख भालू के पीछे आना बाकी था। तभी मुन्नी की सीटी मारने की आवाज आई। ये इस बात का इशारा था कि शेरनी ने भालू को देख लिया है और वो आ रही है। शेरनी भागकर वहां पहुंची, मगर उसे वहां सिर्फ शेर की खाल मिली। वो घबरा गई, कहीं शिकारी ने उसे पकड़ने का प्लान तो नहीं बनाया। उसने ध्यान से देखा तो उसे शिकारी का बनाया खड़ा दिखा। अरे, इसका मतलब वो भालू ने नहीं, शिकारी ने ही जाल बिछाया था शेर को पकड़ने का। मैं ऐसे ही भालू पर शक कर रही थी। पीछे से शेरनी को आवाज आई और वो शिकारी के डर से वहां से भाग गई। तुम्हारा धन्यवाद मस्तू, तुम्हारी चतुराई से अब शेरनी का शक दूर हो गया। सभी खुशी खुशी अपने घर चले गए।